ओटो एंडरसन एक 63 वर्षीय विधुर पेंसिल्वेनिया के उपनगरीय पिट्सबर्ग में रहता है। एक स्टील कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद उसने आत्महत्या की योजना बनाई। 6 महीने पहले अपनी पत्नी सोनिया को खो दिया, जो एक स्कूली शिक्षक थी। फांसी लगाकर आत्महत्या के प्रयास के दौरान वह अपने नए पड़ोसियों मैरिसोल, टॉमी और उनकी 2 बेटियों एबी और लूना से बाधित होता है। ओटो को अपने अतीत की याद आती है। वर्षों पहले उन्होंने सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होने के कारण असमर्थ रहे। वह एक गिराई हुई किताब लौटाने के बाद ट्रेन में सोनिया से मिलता है। ओटो ने फिर से आत्महत्या का प्रयास किया, इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के माध्यम से। वह सोनिया के साथ रात के खाने के बारे में एक फ्लैशबैक का अनुभव करता है। उसे कबूल करता है कि वह अपनी दिल की स्थिति के कारण सेना में शामिल नहीं है और उसके पास नौकरी नहीं है। सोनिया को ओटो को चुनने के लिए प्रेरित किया। मैरिसोल ने ओटो के आत्महत्या के प्रयास को बाधित किया। टॉमी के गिरने के बाद उसे और बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए कहा और एक सीढ़ी का उपयोग करके उसका पैर तोड़ दिया जो ओटो ने उसे उधार दिया था। ओटो अनिच्छा से सहमत है। ओटो के पास इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ अपने स्नातक होने का फ्लैशबैक है, जब उसने सोनिया से उससे शादी करने के लिए कहा। ट्रेन से आत्महत्या के प्रयास के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति बेहोश होकर रेल की पटरियों पर गिर पड़ा। ओटो आदमी को बचाता है और घटना एक वायरल वीडियो बन जाती है। ओटो फिर एक आवारा बिल्ली को अपने साथ ले जाता है, जिसे उसने पहले एक झुंझलाहट माना था। ओटो मारिसोल को एक ड्राइविंग सबक के लिए ले जाता है और वे सोनिया की पसंदीदा बेकरी का दौरा करते हैं, जहां यह जोड़ा पहले हर सप्ताहांत पर जाता था। वहां वह उसे रूबेन नाम के एक लड़के के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताता है। दोनों ने पड़ोस एसोसिएशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ओटो के साथ नियम और व्यवस्था स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया था। रूबेन द्वारा ओटो के शेवरले के ऊपर फोर्ड और टायोटास के लिए वरीयता और ओटो को अध्यक्ष के रूप में बदलने के तख्तापलट के बाद दोनों अलग हो गए। रूबेन, जिन्हें स्ट्रोक हुआ था, अब व्हीलचेयर तक ही सीमित हैं और उनकी पत्नी अनीता और पड़ोसी जिमी उनकी देखभाल करते हैं। एक स्थानीय ट्रांसजेंडर किशोर मैल्कम पड़ोस में समाचार पत्र और परिपत्र वितरित करते समय ओटो को सोनिया के पति के रूप में पहचानता है। मैल्कम अखबारों की प्राप्ति पर ओटो की नाराजगी को दूर करता है जब वह ओटो को मिस्टर एंडरसन के रूप में पहचानता है और बताता है कि सोनिया उसकी शिक्षिका थी और उन कुछ लोगों में से एक थी जिसने उसे स्वीकार किया था। जोड़ी के बीच दोस्ती हो जाती है और ओटो मैल्कम की साइकिल ठीक कर देता है। शेरी कंजी नाम के एक सोशल मीडिया पत्रकार को चकमा देने के बाद, जो पहले के वायरल वीडियो के संबंध में ओटो का साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा है, वह मैरिसोल और डाये एंड मेरिका रियल एस्टेट एजेंट दोनों पर गुस्सा हो जाता है। सोनिया की मौत के मामले में नहीं आना चाहता। वह बंदूक से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन मैल्कम द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसके पिता द्वारा उसे बाहर निकालने के बाद रात बिताने के लिए कहता है। ओटो को पता चलता है कि डाये और मेरिका रूबेन को जबरन एक नर्सिंग होम में ले जाने और उनका घर लेने की योजना बना रहे हैं। यह पता चलने के बाद कि अनीता को पार्किंसंस रोग है। ओटो अनीता और रूबेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मैरिसोल ने ओटो की मदद करने से इनकार कर दिया जब तक कि वह उसे नहीं बताता कि वह और सोनिया अपनी पहली गर्भावस्था का जश्न मनाने के लिए नियाग्रा फॉल्स गए थे। घर वापस जाते समय जिस बस में वे सवार थे, ब्रेक खराब होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सोनिया को लकवा मार गया और उसका गर्भपात हो गया। सोनिया के लिए पड़ोस सुलभ नहीं था और डाये और मेरिका प्रतिनिधि के साथ गर्म टकराव के बाद ओटो को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। ओटो सभी रियल एस्टेट कंपनियों को कारोबार से बाहर करना चाहता था, लेकिन सोनिया की देखभाल करने के लिए इसके खिलाफ फैसला किया। पड़ोस और शेरी कंजी की मदद से रूबेन और अनीता अपना घर रखने में सक्षम है। ओटो गिर जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह मारिसोल को अपने परिजनों के रूप में सूचीबद्ध करता है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा यह कहे जाने के बाद कि ओटो का दिल बहुत बड़ा है, प्रसव से पहले बेटे को जन्म देने से पहले वह हंसती है। ओटो मैल्कम को अपनी पुरानी कार देता है और मैरिसोल और उसके बच्चों को अपनी नई सिल्वरेडो ईवी में घुमाने ले जाता है। साल बीतते हैं और ओटो मैरिसोल और उसके परिवार का अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन टॉमी ने नोटिस किया कि ओटो ने अपने रास्ते पर बर्फ नहीं हटाई। मैरिसोल और टॉमी ओटो के घर में घुसते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं, जो उसके बढ़े हुए दिल के आगे घुटने टेक चुका है। एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके पड़ोसियों ने भाग लिया। मारिसोल को लिखे एक पत्र में ओटो का कहना है कि उसका वकील उसे अपने बैंक खाते देगा, जिससे उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा, साथ ही उसे अपनी नई कार और अपना घर भी मिलेगा।